भगवान इस धरती पर आते हैं, अगर कोई कह दे वो रावण के वध के लिए आए, कोई कह दे श्री कृष्ण का आगमन कंस के वध के लिए हुआ, राम का आगमन रावण के वध के लिए हुआ, तो भागवतकार व्यास जी कहते हैं ये 100% गलत है। मत्र्यावतारस्त्वहि मृत शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभोः। भगवान का अवतार राक्षसों के वध के लिए नहीं होता, भगवान का अवतार मृत लोक शिक्षणम, मृत लोक वासियों को शिक्षा देने के लिए होता है। हमको आपको शिक्षा देने के लिए, हमारे आपके जीवन की जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान करने के लिए भगवान का अवतार होता है। एक बात और समझ लीजिए, कहते हैं जब जब होई धर्म के हानि। यहां एक बात नोट कर लीजिए कि धर्म की हानि कभी नहीं होती है। अब आप कहेंगे महाराज तो लिखा क्यों है? धर्म की हानि कभी नहीं होती, जितना पहले था उतना अब भी है। प्रमाण मैं दे रहा हूं, किसी बच्चे को बुलाकर ब्लैक बोर्ड पर बोलिए कि एक रेखा खींचो, उसने 2 इंच की रेखा खींच दी। अब आप दूसरे छात्र को बुलाइए, कहो बेटा इस रेखा को छोटा करना है, लेकिन बिना छुए, बिना टच किए, ये जो 2 इंच की रेखा है इसको कम कर दो। तो आप बताइए बिना टच किए, बिना छुए 2 इंच की रेखा कम होगी? बोलिए। हाँ, कहने का मतलब उस 2 इंच की रेखा के ऊपर हम 3 इंच की, 4 इंच की रेखा खींच दिए तो 2 इंच की रेखा ऑटोमेटिक, बोलिए, छोटी हो गई। तो ये 4 इंच की जो बड़ी रेखा है ये अधर्म है, और छोटी रेखा जो है ये धर्म है। कहने का मतलब जब अधर्म बढ़ जाता है तो हमें धर्म छोटा दिखाई पड़ता है। केवल श्री सीताराम जी महाराज की। अधर्म बढ़ जाने से हमें धर्म छोटा दिखाई पड़ता है। तो भगवान का जो अवतार है, अब आप देखिए, समुद्र के तट पर राम जी गए, समुद्र पार करके लंका में जाना है। विभीषण ने कहा भगवान समुद्र आपके पूर्वज हैं, आप समुद्र से प्रार्थना करिए, ये आपको मार्ग दे देगा। तब लक्ष्मण जी ने कहा भैया दैव दैव आलसी पुकारा, ये प्रार्थना विनती आलसी लोग करते हैं। तब लक्ष्मण जी ने कहा भैया समुद्र को सोख डालिए। अब आप बढ़िया से समझिएगा, विभीषण कह रहा है कि समुद्र से प्रार्थना करिए, आपको मार्ग मिल जाएगा, और लक्ष्मण कह रहे हैं समुद्र को सोख डालिए। राम ने सोचा किसकी बात माने, किसकी बात न माने। राम ने दोनों की बात मानी। सबसे पहले मेरे प्रभु श्री राम ने विभीषण की बात मानी। परिणाम गए 3 दिन बीते। जब वो विभीषण की बात माने, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया और 3 दिन बीत गया। तब राम ने कहा लक्ष्मण बाण सरासन आनु, जल्दी से मेरा धनुष बाण लेके आओ। और जैसे ही राम जी ने समुद्र के ऊपर अग्निबाण का संधान किया, समुद्र कांप गया, मूर्त रूप धारण करके समुद्र प्रकट हुआ। समुद्र ने कहा भगवान आपके टीम में नल नील नाम के 2 बंदर हैं, उनके स्पर्श किए हुए पत्थर आपके प्रताप से हमारे ऊपर तैरेंगे, आप पुल बनवा लीजिए। ध्यान दीजिए, भगवान राम चाहते तो समुद्र को सोख सकते थे, लेकिन समुद्र को सोखना ईश्वरीय समाधान है। अगर भविष्य में किसी को लंका में जाना होता
तो हमें राम जी को संपर्क करना पड़ता। आप फोन में बोलते, हाँ लक्ष्मण जी फोन राम को दीजिए, मुझे लंका में जाना है, अपने भैया राम को भेज दीजिए, समुद्र सोख लें। तो जब जब किसी को लंका में जाना होता, राम को बुलाना पड़ता समुद्र सोखने के लिए। मेरे प्रभु श्री राम ने उस समुद्र के ऊपर सेतु बना दिया, एक चींटी भी चढ़ के उस पार चली जावे तो हमारे आपके जीवन की जो समस्या है, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए भगवान का अवतार होता है। वैसे तो पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने एक लाइन लिख दिया कि हरि अवतार है तुझे ही होई, इद मिथ्यम कहे जाई न सोई, इद मिथ्यम कहे जाई न सोई, इद मिथ्यम कहे जाई न सोई, इद मिथ्यम कहे जाई न सोई। हरि अवतार है तुझे ही होई, हरि अवतार है तुझे ही होई। भगवान का अवतार कब कहां किन कारणों से हो रहा है, आप कोई निश्चित सिद्धांत यह नहीं बता सकते कि भगवान इसीलिए अवतार ले रहे हैं। वास्तव में भगवान के अवतार लेने का असली कारण केवल भगवान जानते हैं। श्री सीताराम जी महाराज की केवल भगवान जानते हैं वो क्यों अवतार लेते हैं। एक सज्जन हमसे किसी कथा में पूछे, महाराज जी जब अधर्म बढ़ जाता है तो भगवान का अवतार होता है, इतना अधर्म बढ़ने के बाद भी कलयुग में भगवान का अवतार कब हो रहा है। हमने कहा देखो भैया, अन्य युगों में भगवान का अवतार जब हुआ सब हुआ, लेकिन मेरे विचार से कलयुग में रोज भगवान का अवतार हो रहा है। बोले कैसे महाराज। हमने कहा आप अपनी गाड़ी से वाहन से जा रहे हैं बलरामपुर, सामने से ट्रक आ रहा है, आप जा रहे हैं बाइक से मोटरसाइकिल से, सामने से ट्रक आ रहा है, अचानक आप डिसबैलेंस हुए, बीच में भैंस आ गई, आपने मोटरसाइकिल रोड से बगल में बाएं साइड में उतार लिया, किसी तरह से आप बच बचा के अपने घर आए, अपनी पत्नी को बोले सुना अगर बिचवा में भैंसिया ना आई हो तो आज हम जिंदा वापस बोलिए नहीं आ पाते, आज तो हम मर ही गए थे। अचानक हमारे बाइक के पिछले पहिया में हवा निकल गया और तुरंत उसी समय सामने से ट्रक आ रहा था, बीच में भैंस आ गई, उसी भैंसिया ने मुझे बचा लिया। तो आप जानते हैं वो भैंसिया कौन है। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। एक बात आपको बता दें, भगवान विविध रूपों में हर तरह से अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं अवतार लेकर। हमें भले उसकी जानकारी ना हो, किंतु भगवान हर क्षण हमारे साथ हैं। यज्ञ नारायण भगवान की